पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ समस्त जिन शासन को अपने में समेटता हुआ अद्भुत यह कृति हमारे सामने है। उसमें जिनेंद्र भगवान के अनुयायी भी मिथ्या दृष्टि कैसे रह जाते हैं, इसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं 7वां अधिकार में। और व्यवहारभाषी जीव का प्रकरण चल रहा है, जो जिन शासन को प्राप्त कर, जिन वाणी को प्राप्त कर, जिन वाणी का अभ्यास कर, जिन वाणी का अनुयायी बनकर भी मिथ्या दृष्टि कैसे रह गया, इसकी चर्चा चल रही है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुना ही नहीं, समझा भी और अपने जीवन में उतारा भी, परंतु उसकी गहराई नहीं समझा, है ना। उसके बस व्यवहार अंग को समझ पाया, निश्चय अंग को नहीं समझ पाया। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन दो प्रकार होते, एक प्रारंभिक भूमिका के जीवों को व्यवहार रूप, और जो प्रौढ़ बुद्धि के होते हैं, है ना, उनके लिए निश्चय रूप। तो ये प्रारंभिक भूमिका के जो वचन होते हैं, व्यवहार वचन, उसी को ही धर्म मान लेता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि रह जाता है। ये अभ्यास अपन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें स्वरूप को जानना, स्वरूप में लीन होना, यह निश्चय रत्नत्रय तो समझता नहीं है, इसलिए उसको व्यवहार रत्नत्रय का उपदेश दिया है। व्यवहार रत्नत्रय में व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन 7 तत्वों की श्रद्धा को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन में 7 तत्वों का श्रद्धान आया, उसमें फिर जीव अजय तत्व का श्रद्धान सही नहीं करता, आश्रव का श्रद्धान सही नहीं करता, बंधन का, है ना, संवर का, ये श्रद्धान सही नहीं है, ये अपन पढ़ चुके। निर्जरा तत्व संबंधी अपनी चर्चा चल रही है कि निर्जरा तत्व संबंधी उसमें क्या बोल रहता है। तो कल हमने पढ़ा था कि वह अंशनादि बाह्य तप को ही कर्म के निर्जरा का कारण मानता है। तो कहते अंशनादि से कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, ऐसा प्रश्न उठाया था। जो निर्जरा होगी उसका अनशन से क्या संबंध है, तो लॉजिकली पूछा जाए, है ना। कि वो भोजन नहीं हुआ है शरीर से, हमारे को निर्जरा हो रही है, ऐसा कैसे। तो कहते उन्होंने कि अनशन के काल में परिणाम जैसे होंगे वैसा फल मिलेगा, है ना। पढ़ते अपन आ जाइए। 230 पर अपन पढ़ रहे थे ना। देखो तो आगे कह रहे कि वो कहता है कि उपवास आदि यानी बाह्य तप, उससे ही निर्जरा होती। तो फिर कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा उपवास उतनी ज़्यादा निर्जरा, है ना। तो कह रहे तो भूख और प्यास है ना, ये तो तिर्यंच भी करते हैं। तो ये तिर्यंच वो खुद होकर नहीं करते, वो मजबूरी से करते हैं, हम खुद होकर कर रहे हैं, है ना। तो फिर तूने कहा कि भूख प्यास ही अगर निर्जरा कारण तो ज़्यादा उपवास ज़्यादा निर्जरा, और कम उपवास कम निर्जरा, है ना। अब से बोले तो उपवास शब्द का अपन ने कल अर्थ देख लिया, है ना। उपवास का अर्थ तो आत्मा में लीन होना ही था, तो अनशन को उपवास नाम दे चुका, है ना। उपवास शब्द तो क्लियर कट बता रहा था अपने आत्मा के निकट रहना, है ना, पर तू समझा नहीं। और वो कह रहे किसी ने भोजन नहीं किया और परिणाम जैसे रहेंगे वैसा फल मिलेगा, समझ रहे। और पर लिखा है देखो, परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है। मतलब क्या, उपवास किया ये शरीर से तूने भोजन नहीं किया, लेकिन परिणाम दुष्ट रहेगा, तो परिणाम दुष्ट रह गए का अर्थ क्या, वो समझते थोड़ा सा, है ना, गहराई समझते। पहले अपन नीचे एक लाइन पढ़ लेते 3 फिर ऊपर। यदि ऐसा कहे कि जैसा अशुभ शुभ और शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उस अनुसार बंद निर्जरा है, तो उपवास अधिक तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा। ठीक है, अभी तब पढ़ना है वो समझाते। देखो कि किसी का अनशन वाला उपवास है ना, अनशन वाला, तो जैसे उसने कुछ खा लिया हो, हाँ, अगर कुछ में कुछ खा लिया तो उपवास टूटा कि नहीं टूटा, तो उपवास टूट गया, बराबर है। उसने कुछ पी लिया तो उपवास टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया, बराबर। खा लिया, बोले बॉडी से खा लिया, है ना, तो उपवास टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया। अच्छा, मुख से बोला कि मुझे दे दो और खाया नहीं, तो उपवास टूट गया, बराबर है। अच्छा, मन में आया कि मुझे खाना है पीना है, तो उपवास टूट गया, बराबर है कि नहीं, समझेगा। ये तो समझ रहा है ना, मन वचन का तीनों लेवल पर होना चाहिए। ठीक, अब आगे कि समझ लो उपवास खाने का विचार नहीं आया, खाने के वचन बोले भी नहीं और खाने की क्रिया करी नहीं, समझे, ध्यान से सुनो, और क्रोध बोध कर लिया, तो उपवास टूटा गया। समझे क्या बोलना है।
किसके उपवास टूटा? हमने खाया तो नहीं, खाने का विचार भी नहीं है, फिर उपवास कैसे टूटा? इसे ये समझना होगा हमें। समझ रहे कैसे? उपवास काहे के लिए था बताओ? बताओ काहे के लिए था? हमने कहा परिणामों को विशुद्ध यानी शुद्ध करने के लिए था। और वहाँ पे तो कषाय कर रहा है, मतलब कुछ लोग दुकान पे जाते हैं उपवास करके, तो दुकान में तो सब टाइप के भाव होते हैं ना, लोग कषाय होती है, छल कपट होता है कि नहीं, क्रोध होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, समझ रहे? तो फिर उपवास इधर है और उधर वो कषाय भी है, तो कैसा उपवास है कि नहीं? समझ रहे? तो वो कषाय करने से ही उपवास टूटता है, याद रखना, और कोई नहीं है भाव। समझे कि नहीं? मतलब क्या? दुष्ट परिणाम, परिणाम दुष्ट होना मतलब ये कि तुम घर पे रुके फिर सबसे चिड़चिड़ कर रहे सब पे, तो तुमको ये नहीं मालूम वो नहीं मालूम, तो उपवास टूट रहा है भाई। समझे कि नहीं? तो तुम नहीं खाना ही उपवास, मतलब खा लेने से ही उपवास नहीं टूटता, कषाय कर लेने से ही उपवास टूटता है, क्योंकि परिणाम बिगड़ रहे। हाँ, कषाय देखो, खेल काय का है? देह की क्रिया का तो है ही नहीं, भावों का है कि नहीं? उपवास भाव की क्रिया है कि देह की क्रिया है, ये प्रश्न है, समझ लीजिए। समझे क्या नहीं? यही समझते नहीं हम लोग। उपवास तो भावों की क्रिया है कि नहीं? शरीर की क्रिया है नहीं। किसकी क्रिया है बताओ? भावों में अगर हम वो खाने का राग घटा के गायक की ओर मुड़ रहे हैं, ये उपवास है एक्चुअल। समझे कि नहीं? और फिर उसके निमित्त से देह नहीं खा रही है ना? लोगों को लगता है देह का नहीं खाना ही उपवास। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देह का नहीं खाना उपवास हो जाओ। आत्मा ने खाया कि नहीं खाया ये बताइए पहले। आत्मा खाती है कि नहीं खाती है? फिर आत्मा का वो खाने का नहीं खाने का संबंध क्या है? आत्मा तो हमेशा उपवास में ही है। नहीं मतलब तुम अगर अनशन की बात कर रहे हो, हमेशा अनशन है, उसका स्वभाव ही अनशन स्वभाव है, बोलते कि नहीं? स्वभाव उसका गुण है उसके अंदर, अनशन नाम का मतलब समझ लीजिए, खाता पीते थोड़ी कुछ है कि नहीं? बात समझिए कि नहीं? तो किसको ये अनशन किसका होगा पता? शरीर की अपेक्षा से ही उपवास होता है। समझे नहीं? तुम आत्मा अपने वो राग को तोड़े और अपने गायक में रहे, उसका नाम उपवास था। उपवास शब्द वहाँ पे मैच भी हो रहा था, है कि नहीं? तो वो भोजन नहीं करने को उपवास क्यों कहा? मतलब ये ज्ञान कम होने से, बुद्धि स्थूल होने से ऐसे शरीर की क्रिया को ही उपवास नाम बोलने लग गए लोग। समझे कि नहीं? और परिणाम कितने भी बिगड़ रहे उनको क्या लेन देन? और परिणामों को अच्छा करने के लिए तो किया था उपवास, है कि नहीं? परिणामों को कैसे करना था? शुद्ध, विशुद्ध भी नहीं, विशुद्ध परिणाम में वो भाव आता है कि मैं आत्मा के निकट रहूँ, और फिर उसमें वो शुद्धता की ओर आत्मा के अंदर शुद्धोपयोग प्रकट हो, उसके लिए किया गया प्रयत्न वो उपवास होता है कि नहीं? तो परिणामों को हमारे को विशुद्ध भी नहीं, शुद्ध करना था। ये विशुद्ध से अशुद्ध कर रहा है, मतलब क्या? और रौद्र रूप आर्त रूप कर रहा है। समझे कि नहीं? तो इससे उपवास टूटता ही है, तो खाने पीने से ही टूटता है लगता है। समझे कि नहीं? कितना ध्यान ही नहीं, मतलब कोई गेम खेलेगा, कोई पत्ते खेलेगा, कोई टाइम पास करेगा, मोबाइल देखेगा, उपवास टूट रहा है ना, उससे भी तो उपवास टूटता ही है। तो इतने से थोड़ी कि खा ली विचार कर लिए उसका ही वो नहीं है। और मुझे शरीर को भोजन नहीं देने से तुम क्या अचीव करना चाहते हो? दुश्मन है क्या तुम्हारा? है कि नहीं? समझ रहे? बस करेक्ट। हाँ, और उपवास का उद्यम किया क्यों है ये बताओ हमारे? भावों को सुधारने के लिए, मतलब और दूसरों तो कोई इंटेंशन ही नहीं वहाँ पर। लेकिन जिनको ये आत्मा भाव वाले कंसेप्ट पता नहीं है, उनको लगता है कि शरीर से नहीं खाया इसी को टू भाव हमारा उपवास हो गया। ऐसा है। उपवास का मीनिंग ही नहीं मालूम है ना, इसके लिए उपवास शब्द नहीं पता, अनशन को ही उपवास समझते हैं। और उसमें क्या है देखो, हमने कंट्रोल किया ना, हमने कंट्रोल किया शरीर की क्रिया से मानते हैं। हाँ बस, क्योंकि वही हर जगह पे वैसा ही है ना? सबको शरीर को तकलीफ देना, हाँ बस ये करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे इसमें हिंदू में करते, हाँ हिंदू में करते, हाँ हाँ, वो उल्टा लटकते हैं, अंगारों पे चलेंगे, हाँ ना, कल ऐसे ही टर्न। पेट को भी आराम देना, अच्छा हाँ तबीयत ऐसा बोलने का। हाँ, ये भी एक एंगल होता है। हाँ क्या कि उत्तर डाइटिंग एंगल भी हो जाता है। पेट को आराम देना, है कि नहीं? याद रखना, पेट को आराम देना वैसे धर्म से मैच करता है थोड़ा सा, लेकिन उसका सही एंगल पता होना चाहिए। समझे कि नहीं? पेट को आराम रहेगा तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा आत्मा में, ये एंगल से करे तो सही है। मतलब वो हेल्थ वाला भी एंगल है अच्छा है, आत्मा एंगल भी अच्छा है, लेकिन कोई आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ वो हेल्थ अच्छी करने के लिए कर रहा है, तो वो पाप में ही जाता है वो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कल आपको, कर्मों के निर्जरा के एंगल से किया होगा तो भी शुद्ध में जाएगा, लौकिक कोई भी सिद्धि के लिए करोगे तो वो पाप में जाएगा, समझ रहे? और आत्मा में स्थिरता के लिए करोगे तो वो धर्म में जाएगा।
समझे कि नहीं? अब क्या उद्देश्य है आप जाने आपका, है कि नहीं? पर मतलब वो क्रिया सेम तीनों की, तो समझ रहे कि नहीं? तीनों ने आज भोजन नहीं किया, अब तीनों को तीन अलग फल मिल रहे, बराबर है कि नहीं? यही बताना चाह रहे थे हम कि परिणाम जैसे रहेंगे वैसा फल मिलेगा। एक ने लौकिक सिद्धि के लिए किया तो उसको तो पाप बनता है, एक ने कर्मों के निर्जरा के लिए किया है ना, तो उसको पुण्य बनता है, और एक आत्मस्थिरता के लिए करा तो उसको धर्म होता है, अर्थात निर्जरा होती है उसको, है कि नहीं? कर्मों की निर्जरा होती है और आत्मस्थिरता बढ़ती है कि नहीं? स्वभाव रूप स्थिरता हो रही है। तो क्रिया सेम होने पर भी तीन अलग अलग फल मिलते हैं, ये समझना होगा हमारा। मतलब क्रिया के ऊपर निर्भर नहीं है, परिणामों के ऊपर निर्भर है। तो उपवास परिणामों का खेल है ना, क्रिया का नहीं, ये समझना होगा। देखो या इच्छा जो रोके तो उसका पुण्य हो गया ऐसा। ऐसा, हाँ बिल्कुल। तो इच्छा को रोकने का सही तरीका नहीं पता होगा तो इच्छा सही तरीके से रुकती है आत्मा की श्रद्धान के अनुसार ही, है क्या? ये दबा रहा है, इच्छा को दबाना पुण्य का कारण कहेंगे हम, समझ रहे क्या? इच्छा का नाश करना धर्म है, समझे क्या? और इच्छा की पूर्ति वो अधर्म है। तो वो जो लौकिक वांछा के लिए कर रहा है वो इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा है, जो कर्मों के नाश के लिए कर रहा है वो इच्छा को दबा रहा है, और जो आत्मा में स्थिरता कर रहा है वो इच्छा का नाश कर रहा है, बराबर है? सही है कि नहीं? ये समझ लीजिए। अभी इच्छा का नाम निकल गया तो अभी आने ही वाला है वो, है ना? तो इच्छा के अनुसार ही डिपेंड करेगा, ठीक है? देखो यदि ऐसा कहे कि जैसा अशुभ शुभ और शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंधन निर्जरा है, समझ में? तो किसके ऊपर डिपेंड कर दिया? तुम्हारे परिणाम कैसे रहे उसके ऊपर। तो फिर निर्जरा का कारण वो परिणाम ठहरे, क्रिया नहीं ठहरी, बराबर है कि नहीं? तो फिर उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा, समझे कि नहीं? तो उपवास आदि जो तप है वो निर्जरा का कारण मुख्य कैसे ठहरा जाएगा, समझे कि नहीं? मुख्य कारण ठहरेंगे परिणाम, परिणाम कौन से रहे, समझे कि नहीं? वो देह की क्रिया नहीं ठहरेगी, समझे कि नहीं? तो समझ लीजिए किसी ने खाया ही नहीं लेकिन दिन भर चलता रह गया, कब 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 दिन खत्म हो जाए, कब दिन खत्म हो जाए, तो हम भी बोलते हैं इसको सही तरीके से हुआ नहीं उपवास, ये बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोला आपने ऐसा? भावों को ही देखा ना उसके, ठीक है नहीं? तो अब समझ रहे कि नहीं? खाया तो उसने भी नहीं एक दिन पहले, लेकिन उसके भी तुमने परिणाम ही देखे ना। तो कहना क्या है कि परिणाम मैच, परिणाम इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर कोई है, समझ लीजिए आप, समझ लो मैं उपवास कर रहा हूँ घर में और मैं दिन में पत्ते खेलो, तो बोले किसी उपवास कर रहा है, तो आप भी तो बोलेंगे ना मुझे, है कि नहीं? ऐसे उपवास दे रहा है तो मतलब क्या, वहाँ पर भी देर से नहीं खाया गया उसको उपवास नहीं माना जा रहा है, परिणाम क्या चल रहा है उसको भी उपवास माना जा रहा है। तो परिणामों का ही खेल है क्या नहीं? ठीक है, हम उपवास कर रहे हैं, दिन भर चिड़चिड़ कर, तुम लोग खाए को करते हो तो उपवास कर मत, चिड़चिड़ करते रहता है कि नहीं? उससे अच्छा तो खा ले 2 रोटी, बोलेंगे ना आप, समझे कि नहीं? काय को कर रहे हो उपवास फिर? मतलब हमने बताया था आपको, परिणाम बिगड़ते हुए देख कर लोग यही बोलते हैं कि धर्म मत करो, है कि नहीं? तो मतलब कि परिणाम सही रखने चाहिए हमने। देखो शुभ अशुभ परिणाम या अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। वो तिलकन बताए थे हमने, लौकिक वही ना, लौकिक सिद्धि के लिए जो अशुभ है उसको पाप बंधेगा, कर्म की निर्जरा के उद्देश्य से कर रहा है उसको पुण्य बंधेगा। अब बोलेंगे कर्म की निर्जरा वाले को पुण्य क्यों? क्योंकि वह राग भाव है, राग भाव से कर रहा है, समझ रहे? और समझ रहे, वहाँ पर भी इच्छा ही है कर्म की निर्जरा की, है कि नहीं? और जिसने इच्छा का अभाव कर दिया आत्मा में लीनता होकर, उसके कर्मों की निर्जरा होगी, समझे कि नहीं समझे? ऐसा था। देखो उत्तर सूत्र भी दिया है, तत्वा सूत्र में सूत्र क्या दिया है? 90 अध्याय 3रा सूत्र, तपसा निर्जरा छ, मतलब निर्जरा होगी तप से, ठीक है? तो वो प्रश्न उठा रहा है कि देखो शास्त्र में तो लिखा है तत्वा सूत्र में कि तप से निर्जरा होती है, बराबर है? तो फिर उसको धवला, अब धवला पुस्तक मतलब क्या? षटखंडागम की टीका, है कि नहीं? उसकी टीका का कोटेशन दिया रहा है कि शास्त्र में इच्छा निरोधस्तप ऐसा कहा है, समझे कि नहीं? मतलब तब तू क्या समझ रहा है कि भोजन नहीं करना, और शास्त्र में तब किसको कहा है? इच्छा का निरोध होना, निर्जरा होती है तब से, ये बात सच्ची है क्योंकि तत्व सूत्र में लिखा तो पक्का ही है कि नहीं? लेकिन तू तब किसको समझ रहा है, समझे कि नहीं? तो अनशन को तब समझ रहा है तो वो तप नहीं है, इच्छा का निरोध तप है कि नहीं? देखो ऐसा कहा है, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर, देखो लिखा 2 है, समझ लेना क्या लिखा है? शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वह निर्जरा है। लाइन समझ में आई? इसका अर्थ देखो क्या कहा मैंने, लौकिक सिद्धि की इच्छा रहेगी तो कौन सा पाप, इच्छा तो है तो कौन सा पाप, पाप का बंधन होगा। और कर्मों की निर्जरा की इच्छा है तो कह रहे पुण्य बंधन होगा, समझे? इच्छा दोनों जगह है,
शुभ अशुभ इच्छा है, समझ रहे कि नहीं। अशुभ इच्छाओं में लौकिक सिद्धि चाहता है, शुभ इच्छा क्या है, धर्म की वृद्धि चाहता है, समझे कि नहीं। लेकिन दोनों भी बंध के कारण है, दोनों से कर्म का बंधन होता है कि नहीं। तो फिर निजरा कैसी होती है, ये शुभ अशुभ दोनों इच्छाएं रुकने पर, ठीक है, शुभ अशुभ इच्छा रुकने भी नहीं, मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वह निर्जरा है कि नहीं। एक सिंपल सिंपल थोड़ा समझना आप कि इच्छा हमारे को होती है तो क्या होता है हमारे अंदर, दुख होता है, बराबर है। इच्छा तो दुख का ही कारण है ना, कि इच्छा सुख का कारण है, इच्छा तो समस्त दुख के कारण है। और सच्चाई देखा जाए तो इच्छा ही दुख है और कुछ दुख है ही नहीं समझे क्या नहीं। तो इच्छा हमारे को अच्छी वाली इच्छा है तो अच्छी वाली इच्छा भी दुख ही देंगी बेटा, समझे क्या नहीं। तो बुरी वाली इच्छा तो दुख देती ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं, लेकिन अच्छी वाली इच्छा को बहुत सुख देती है ऐसा नहीं है, दुख ही देती है, समझे क्या नहीं। तो अच्छी इच्छा क्या और बुरी इच्छा क्या, दोनों बंध के कारण, मतलब सीधा सीधा याद रखना, जब उन्होंने निर्जरा का कारण कहा इच्छा के निरोध को, बराबर है, बराबर है, तो बंध का कारण क्या होता होगा बताओ, इच्छा नहीं समझे, सिंपल देखो, जब निर्जरा का कारण इच्छा का निरोध है तो बंध का कारण क्या होगा, इच्छा। तो पूरा जितना बंद हो रहा है हमारे को जिंदगी में, इन अनंत काल से जितना बंद होते आया है वो सब इच्छा के कारण ही होता आया है। इच्छा इज इक्वल टू क्या, डिमांड नहीं, याद रखना, ऑर्डर डालना फ्लिपकार्ट पर, तो सीधी सीधी बात है, इच्छा इज इक्वल टू ऑर्डर डालना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, समझ रहे। ये जो इच्छा चलती है वो सिर्फ कर्मों के ऑर्डर होती है, समझे कि नहीं, बताया था आपको। जो निर्वांछक होना बताया था मैंने आपको, वही तो भाव मोक्ष है, हमें कुछ नहीं चाहिए है कि नहीं, क्यों नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे संयोग तो कुछ चाहिए नहीं, मिट्टी के है, टेम्पररी है, कितना भी अच्छा संयोग लाऊं मैं, चक्रवर्ती का संयोग लेके आओ या इंद्र का, थोड़ा दिन का है, मुझे संयोग तो कुछ चाहिए ही नहीं। बात चलती हूँ ज्ञान सुख, और ज्ञान सुख तो मेरे अंदर ही है, मुझे वो भी नहीं चाहिए कुछ किसी से, है कि नहीं। और ये कितना भी अच्छा हो शरीर अभी का, प्रसिद्ध हो, नाम हो, तो लेकिन है तो टेम्पररी, वो नहीं चाहिए हमारे को। और ज्ञान सुख तो चाहिए कि नहीं, अनंत ज्ञान, इन केवल ज्ञान, अनंत सुख या मोक्ष, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कह रहे वो तो चाहिए भी नहीं, वो भी नहीं चाहिए, क्यों, वो तो हमारे अंदर ही है, हम क्या परिपूर्ण है, हम तो हमारे इसी वक्त परिपूर्ण है। याद रखना, वो पर्याय में आएगा मोक्ष भी, वो केवल ज्ञान भी पर्याय में आएगा, समझे क्या नहीं, वो अनंत सुख भी पर्याय में आएगा। मैं तो सत्ता हूँ ना जिसके अंदर से ये पर्याय निकलती है। तो ये जो सत्ता का विश्वास हो जाए ना, अपनी सत्ता का, और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, सुख से परिपूर्ण अगर अपनी सत्ता दिख गई, तो जब निर्वांछक होता है जीव, उसी का नाम निर्जरा का ही है, तब कहा है कि नहीं। अब जिसको ये आत्मक वस्तु पता नहीं है ना, उसके अंदर अनंत गुण है वो पता नहीं है, उसके अंदर से अनंत ज्ञान सुख वीर्य प्रकट होता है ये पता नहीं है। अब उस जीव को इच्छा होगी कि नहीं होगी, उसको निरंतर इच्छा है शरीर की अपेक्षा से, ठंडी हवा, गर्म हवा, खाने में टेस्टी खाना, बुरा खाना, मतलब अलग अलग प्रकार का है ना, कि ये खाना वो खाना, इधर जाना उधर जाना, ये ऐसा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, बच्चा सुधर जाए, पोते अच्छे आ जाए, ये अच्छा, वो कितनी इच्छा, हम तो बोल नहीं सकता। अखंड धारा है इच्छाओं की, जो अखंड धारा से क्या होगा, अखंड बंधन होता है, अखंड आश्रय बंधु होते, समझे कि नहीं। तो धर्म का चिन्ह मैंने बताया था कि धर्म क्या देता है तुम्हारे को ये पूछते हैं बहुत बार, उसका एक उत्तर है, हमारे को निर्वांछक बनाता है वो। और ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट अगर कोई है तो यही है। चक्रवर्ती का पद भी जिसके सामने जीरो है, किसके सामने, निर्वांछक पने के सामने, समझे कि नहीं। इंद्र का पद भी, मैं इधर निर्वांछक हो गया ना, मुझे दो ऑप्शन दिए गए, निर्वांछक पना और स्वधर्म इंद्र, तो हम निर्वांछक पने को चुनेंगे। अब दो बताओ कि मोक्ष चाहिए कि निर्वांछक पना चाहिए, बताओ। एक ही चीज है, नहीं ऐसा नहीं, दो ध्यान से सुनना, मोक्ष चाहिए, इच्छा आ गई, मोक्ष चाहिए कि निर्वांछक पना चाहिए, क्या भाई बोलो भैया, निर्वांछक पना लेंगे हम, और वो उसी को मोक्ष कहा भी गया है, बात समझे क्या नहीं। पर कोई मोक्ष की इच्छा कर रहा है तो उसको मोक्ष नहीं है, ध्यान से सुनना, आप समझे कि नहीं, मतलब निर्वांछक पना मोक्ष से भी ऊपर है, ये मुझे बताना है, हमें समझ रहे। तो धर्म वो देता है हमारे को मोक्ष के ऊपर की चीज, समझे कि नहीं, और उसी से निर्जरा होती है। अगर हम धर्म में है और वांछा में, तो हम धर्म नहीं कर रहे, समझे क्या नहीं। फिर धर्म करके फायदा क्या, तो हम बोलेंगे नहीं चाहिए, इच्छा तो होती है, इच्छा तो होती है, भैया याद रखना, अज्ञानियों को होती है बहुत सारी, ज्ञानियों को होती है, धर्म संबंधी होती थोड़ी बहुत, समझे क्या नहीं, और उसको भी तो खत्म करते जाता है। एकदम निर्वांछक मतलब क्या बताओ, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन, सहज मतलब जो हो रहा है उसके साथ में हम बस देख रहे जानते, समझे, अनादि अनंत पर निरपेक्ष, समझ रहे कि नहीं,
अनादि से अनंत काल तक अपर का निरपेक्ष, बिल्कुल अपेक्षा नहीं, सहज जीवन। ये ऐसा होता है जीवन ज्ञानियों का, वांछा रहित। यही तो गुण है सम्यक दृष्टि का। बताओ, निकांक्षित, बिल्कुल निकांक्षित, एक भी कांक्षा है, कांक्षा होना सम्यक्त्व का मल है। जैसे 25 दोष बताए सम्यक्त्व के, है ना, 25 गुण और 25 दोष। तो शंका हो जाना सम्यक्त्व का दोष है, कांक्षा हो जाना सम्यक्त्व का दोष है, विचिकित्सा हो जाना सम्यक्त्व का दोष है। समझ रहे ना? तो कांक्षा तो सम्यक दर्शन का दोष है, धर्म का ही दोष है वो, समझे क्या नहीं? तो कांक्षा अंदर है तो सम्यक तो उत्पन्न नहीं होगा। अहंकार भी आते हैं दोष में, समझे? जाति का अहंकार, कुल का अहंकार, अहंकार आने से भी सम्यक तो भ्रष्ट होता है। ध्यान सुन लेना, 25 दोष बताए वो ध्यान से सुनना। उसमें से अपने अंदर एक भी चीज़ रहे तो अपने सम्यक तो टिकेगा नहीं, हमारा उत्पन्न भी नहीं होगा, टिकेगा भी नहीं। समझे कि नहीं? हो गया उत्पन्न तो। इसलिए वो जो दोष कहेंगे उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे ज़्यादा अगर गहराई से समझना होगा तो कांक्षा ही सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि इच्छा समस्त दुख है। देखो थोड़ा जी ने चौथा अध्याय है ना, चौथा अध्याय में इच्छाओं का सेपरेट चैप्टर लिया कि नहीं? 4 प्रकार की इच्छा, यही समस्त दुखों का कारण है कि नहीं? तो उन्होंने इच्छा को ही तो पकड़ा है सब। और यहाँ पर भी देखो, मैंने आपको बताया, जब इच्छा का निरोध ही कर्म बंध के निर्जरा का कारण है। कर्म निर्जरा मतलब क्या? निकलना, कर्मों का निकलना निर्जरा होती ना। तो फिर जब इच्छा नहीं होने से कर्म निकलते हैं तो इच्छा होने से कर्म आते हैं। आप समझ रहे कि नहीं? सिंपल तो कनेक्शन है, और क्या गलत है बता। अब देखो, आप समयसार जी को याद करो। समयसार जी में कहा है कि ज्ञानियों को भी निर्जरा हो रही है। कौन से काल में? वो कहते भोगों के काल में भी। ज्ञानियों को भोगों के काल में कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। तो क्या है, उनकी ज्ञान वैराग्य शक्ति से, ज्ञान वैराग्य शक्ति मतलब क्या? पूर्व कर्म के फल है। उससे क्या हो रहा है? भोगों की सामग्री आ रही है, देह से भोग की क्रिया हो रही है। कर्म क्यों होते थे उनके इतने स्ट्रॉन्ग, है कि नहीं? और उनको बंधन क्यों नहीं होता? वो कहते हैं वो निर्वांछक रहते, जैसे क्या वैराग्य शक्ति, वो अंदर से भोगते नहीं है, उसको देह से भोगती है। समझे कि नहीं? इसलिए उनको निर्जरा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर बंधन किसको होता है? जो भोग के काल में बताओ राग रूप हो जाता है, उसको बंधन होता है। राग मतलब क्या? इच्छा ही। ना, राग द्वेष और कुछ चीज़ नहीं है, इच्छा ही है। राग मतलब प्राप्ति की और द्वेष मतलब दूर करने की। मतलब समझ लेना कि राग द्वेष भी इच्छा ही है। और राग द्वेष होते, ये इच्छा की होती है मोह के कारण। ये देह में हूँ, ये मोह से ही राग और द्वेष वाली इच्छा जनरेट होती है। समझे कि नहीं समझे? तो इच्छा तो दुख है हमारा, और वो इच्छा का दूर। अब बताओ, वो उपवास कर रहा है तो इच्छा दूर हो रही है क्या? प्रश्न ही है हमारा। अनशन वाला उपवास कर रहा है ना वो, तो इच्छा दूर हो रही है क्या? अच्छा, इच्छा के नाश के लिए किसने किया? इच्छा के नाश के लिए कर रहा है कि तू? बता, कितने जन ने किया? अनशन जो किया वो इच्छा के नाश के लिए। हमने भोजन की इच्छा छोड़ी, समझे कि नहीं? तो भोजन की छोड़ता है, लेकिन कोई और एक इच्छा खड़ी करता है ना, है कि नहीं? नाश नहीं किया तूने, स्विच किया है। समझे कि नहीं? स्विच हुई है बस। भोजन की छोड़ी है, उसकी जगह ये खड़ी करी है। बराबर है ना? फिर तो अच्छी वाली करे ना, तो अच्छी वाली से भी बंधन नहीं होता है। समझे क्या? बुरी से अच्छी अगर तू नहीं करेगा, अच्छी वाली कौन सी? कर्मों की निर्जरा के लिए अगर तूने किया होगा ना, तब भी बंधन ही हुआ है। समझ रहे कि नहीं? पहले तू लौकिक सिद्धि के लिए कर रहा था तो पाप का बंधन हो रहा था। अभी तू कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहा है तो पुण्य का बंधन होगा, लेकिन बंधन ही हो रहा है ना, है कि नहीं? तो इच्छा स्विच करी है, इच्छा का नाश नहीं किया है। हम क्या कह रहे हैं? इच्छा का नाश मतलब क्या? मोक्ष भी नहीं चाहिए। निर्वांछकपना ही हमारा मोक्ष है कि नहीं? बस ये वाला लाओ, ये वाले प्रकट करने के लिए जिसने किया, समझ ना, वो तप है, वो पढ़ते हैं अपन। देखो, इसलिए तप से निर्जरा कहीं क्या कहा? शास्त्र में इच्छा निरोध तप ऐसा कहा है। इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहाँ निर्जरा है। समझे कि नहीं? मतलब ये इच्छा मिटने पर मतलब क्या? बोलो, इसको अपन क्या वर्ड बोल रहे हैं? निर्वांछक। और निर्वांछकपना ही क्या है? निर्जरा है। समझे कि नहीं? मतलब हम अगर निर्वांछक नहीं तो हमको निर्जरा नहीं होगी कभी। याद रखना मेरी बात। समझे कि नहीं? बंधन ही बंधन होगा जब तक निर्वांछक नहीं होगी। तो हमारी अच्छी, मतलब हम किधर मेहनत करें, हमारे अपने आप को किधर लेकर जाना है हमारे को, है ना? हमको पहले लगता था वो जगह पे लेके जाने का, मोक्ष की। समझे कि नहीं?
हमारा टारगेट था कि हमको उधर जाने का, उधर जाने का। हम कह रहे थे आना उधर नहीं, अपने को जाने किधर बता, निर्वाण शक्ता की ओर, अपने भी नहीं निर्वाण शक्ता की ओर। तो निर्वाण शक्ता का ऐसे आत्मा को देखने पर ही निर्वाण शक्ता आती, समझ रहे कैसे? क्योंकि आत्मा परिपूर्ण है, उसके अंदर ज्ञान सुख शक्ति सब पूरी कंप्लीट है, तो उसको देखने पर निर्वांचक होते हैं। इसलिए आत्मा को देख लो आप। तो वो जाना किधर, मतलब सोच रहे कि नहीं, मुझे अचीव क्या करना पहले क्लियर कर लो, मुझे निर्वाण शक्ता अचीव करनी है, समझे क्या नहीं? मतलब वो टारगेट है मेरा, मोक्ष टारगेट है, बोलते हैं ना मोक्ष तेरी मंजिल। तो मोक्ष मंजिल मतलब निर्वाण शक्ता ही हमारी मंजिल है ना, और कोई मंजिल नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ कहता है आहार आदि रूप अशुभ की इच्छा तो दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास अधिक व प्रायश्चित्त अधिक शुभ कार्य है। इनकी इच्छा तो रहती है, वे बोल रहा है ना वो, अशुभ इच्छा तो छोड़ी अपनी, शुभ इच्छा तो रहती है ना, है क्या नहीं? कौन सी वाली? उपवास अधिक व प्रायश्चित अधिक, ये इच्छा हो रही है हमारे को, है ना? स्विच करी ना हमने, इच्छा है, स्विच समझ रहे ना आप? स्विच करता है वो, एंड नहीं करता है, एंड करना है हमारे को। ठीक है, समाधान ज्ञानी जनों को, देखो बहुत गहरी लाइन है, उपवास आदि की इच्छा नहीं है। ध्यान से सुनना, क्यों बात कर रहे हैं आप, ध्यान सुनो, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शुद्धोपयोग की इच्छा है आप समझ रहे? आई ज्ञानी की इच्छा ही ना, आई शुद्धोपयोग वाली, मतलब क्या? निर्वांचक बने की वांछा है समझे नहीं समझे? गहरे समझना, विशुद्धोपयोग की इच्छा, उनको उपवास आदि की इच्छा नहीं है, समझ रहे क्या नहीं? देखो ध्यान देना, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है, उपवास आदि की इच्छा नहीं है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं, समझे क्या नहीं? मतलब क्यों करते हैं उपवास? वो शुद्धोपयोग के लिए, उनको इच्छा उसकी है, शुद्धोपयोग के बढ़ाने के लिए उपवास करते हैं। कल मैंने कहा था मुनराज, कल मुनराज की लाइव बोली थी मैंने, मुनराज आहार क्यों लेते हैं? उपवास करने के लिए है क्या नहीं? कितनी कॉन्ट्रोवर्सी है ना? उपवास का अर्थ ही शुद्धोपयोग है, मतलब सोचो, शुद्धोपयोग का समानार्थी शब्द उपवास है। अब हमने देखो शुद्धोपयोग वाले शब्द को नहीं खाने से जोड़ दिया है क्या नहीं? तो मुनराज आहार लेते हैं तो काय के लिए करते हैं? उपवास के लिए, और नहीं लेते वो भी उपवास के लिए, समझे क्या नहीं? वो आहार लेना वो अच्छा है क्या उनके लिए? हमने क्या कहा था, उनको कौन सा बंधन होता होगा बता, समझे कि नहीं? और उनको बंधन होता होगा क्या? हमने बताया, कल बता चुके हैं बात, क्या कि मुनराज आहार लेते हैं तो बंधन नहीं होता उनको, समझे कि नहीं? क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है बताओ? उनका उद्देश्य ये है कि मैं अपने शुद्ध उपयोग में रहूँ, समझे कि नहीं? लिखा है तीर्थंकर को, लिखा है ना, हाँ, तो तीर्थंकर कह रहे हैं अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 ही उपवास क्यों करते हैं मैं दीक्षा लेने के बाद सिर्फ 2 उपवास, और कितने करने चाहिए? देखो हम तो 100 कर रहे हैं पर, लेकिन नहीं, उनके 2 ही है तो किस्त भी गड़बड़ हो रही है हमारे से, ये समझना होगा आप लोग को, है कि नहीं? कैसा कैसे कि अजितनाथ जी उनका 2 ही तीर्थंकर पढ़ते हैं ना, हाँ ना, मैं जानबूझ के तीर्थंकर का एग्जाम्पल कल से ही देने का था हमारे को, पर वो आज सामने दिख गया। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग में शिथिल होता जाने तो वह आहार आदि ग्रहण करते हैं। समझ में क्लियर लिखा है? देखो ध्यान सुन लेना, उपवास आदि से शरीर शिथिल हो रहा है और परिणाम भी शिथिल हो रहे हैं, ध्यान सुनना। तो अभी शुद्धोपयोग में होने ला प्रयास नहीं हो रहा है शुद्धोपयोग का, तो ले लेंगे, समझे क्या नहीं? तो ये लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? विचार करो, पूरा लॉजिकल है हमारी तरफ, एकदम साइंटिफिक है। हमने क्या बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल लॉजिकल प्रूव नहीं कर पाया, कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए लोगों को सब ऑर्थोडॉक्स लगाओ, सब ऐसे रूढ़िवादी लगा धर्म, समझे क्या नहीं? तो है तो एकदम लॉजिकल। बताओ, हम आहार लेंगे तो भी शुद्धोपयोग के लिए और नहीं लेंगे तो भी शुद्धोपयोग के लिए, समझे क्या नहीं? दोनों का उद्देश्य हमारा एक ही है, तुम समझे ही नहीं, है क्या नहीं? तुम गहराई नहीं समझते ना इन चीज़ों की। क्या कहा? देखो ध्यान सुनना कि स्वाध्याय करना तप है कि नहीं है? तप है, बराबर है कि नहीं? अंतरंग तप नहीं है। तो हम स्वाध्याय करने के लिए भोजन करें कि नहीं करें? अब ये इम्पोर्टेंट है। अब भोजन करके सुस्ती करता है, सोता है तो मत कर, समझे कि नहीं? ये कम कर और फिर तो एकदम सुस्त पड़ गया, आप शरीर थक गया, वरना बढ़ने तो खा ले थोड़ा सा, समझे कि नहीं? लॉजिक समझ रहे कि नहीं? स्वाध्याय की अपेक्षा समझ में आएगा, बस यही तो इसके अपेक्षा, स्वाध्याय की जगह शुद्धोपयोग लगाओ, ठीक है नहीं? अपने स्वरूप में स्थिर रह पा रहा है क्या? तो मत कर, रह पा रहा है तो, है ना?
और फिर बीच में वो विकल्प आने लगे आहार के, तो ले ले। समझे क्या नहीं? एकदम सरल तो है, मतलब लॉजिकल है एकदम। ये शरीर से कोई दुश्मन नहीं हमारी। समझे क्या नहीं? शरीर को बहुत से शरीर को पीड़ा देने को ही, बस इसको कितनी पीड़ा दे दूं मैं तो ये तो मेरा तप होगा। शिनवानी तो कहती शरीर अपना नहीं है, शरीर दुश्मन है, ऐसा वैसा। अरे ये तो समझा नहीं, ठीक है नहीं? उसको नहीं सताना था, अपने अंदर की इच्छाएं कम करनी थी, खत्म करनी थी, है ना? शरीर से, शरीर को ये मत करने दो, शरीर को ये मत करने दो। समझे क्या नहीं? ऐसा उसका नाम तो तप है नहीं। तो क्या कहा हम? शरीर को ये रखना। शरीर को कैसा करते फिर? शरीर का लाड़ करने का नहीं, इतना ही बोल रहे हैं आपको। मतलब क्या, उसको चाहिए उतना दे दो। बच्चों का भी याद रखना, मतलब कि लाड़ करेंगे बिगड़ेगा बच्चा। समझे कि नहीं? लेकिन उसकी आवश्यकता जितना दो उसको, है क्या नहीं? बस वही तो कह रहे शरीर की अपेक्षा से हमने तो लाड़ प्यार करता था, लाड़ प्यार बंद कर, है क्या नहीं? लाड़ प्यार करके बिगड़ेगा, तो यही ज़्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे तो शुद्ध उपयोग होगा नहीं। तो क्या करा हमने? उसको दिया नहीं थोड़ी देर। तो तुम ऐसे क्यों, तू ज्यादती कर रहे अपने बच्चों को? ज्यादती नहीं कर रहे, उसको सीधा रख रहे, है कि नहीं? और उसको जब आवश्यकता पड़े दे देते। समझे कि नहीं? आवश्यकता देगी ना उसको। आप समझे कि नहीं समझे? लॉजिकल समझो। हम शरीर याद रखना, शरीर को जानबूझ के खत्म नहीं किया जाता धर्म में हमारे, याद रखना। वो सल्लेखना को और वो क्या दूसरा वर्ड क्या है वो? संधारा। मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के खत्म कर दे शरीर को, कभी नहीं खा सकते। कि मनुष्य पर सबसे महंगी है, इसका तो एक एक क्षण सदुपयोग करने का है, तो जानबूझ के खत्म करने का नहीं है। समझे क्या नहीं? अलाउड ही नहीं। अगर ना किसी ने जानबूझ के शरीर को खत्म कर दिया, अपने प्रवचन दर्जी में पढ़ा था, या तू खत्म करेगा, याद रखना क्या लिखा था मैं बताओ, अल्प लेप से तीव्र लेप में चला जाएगा। बताई थी ये लाइन, याद आ रही किसी को? यहाँ पर तो कम पाप चल रहा था, वहाँ पे देव में गति में जाएगा, वहाँ पे तीव्र और विषयों में लग जाएगा तो पाप और बढ़ जाएगा। समझे क्या नहीं? तो ये मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण सदुपयोग किया जाता है। जब शरीर से चिन्ह आ गया है कि अभी कुछ बचा नहीं टाइम, तब वो सब त्याग करता है। उसी का नाम सल्लेखना है, उसी का नाम संतारा है। समझे कि नहीं समझे? जब शरीर से पता चल जाए कि कुछ आप होने वाला नहीं है क्या नहीं? तो जब तक वो सिग्नल, उसके भी जिनवानी दी वाले चिन्ह है कि ये हुआ तो समझ लेना, ये हुआ तो समझ लेना इतने दिन, ये हुआ तो समझ लेना इतने दिन, ऐसे सब लिखा हुआ। तो शरीर को जानबूझ के नष्ट करने का तो बिल्कुल भी नहीं है। शरीर हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन दुश्मन भी नहीं है। समझाएंगे? लेकिन वो एक मशीनरी है बहुत अच्छी मिली हुई हमारे को, जिसमें हम संयम कर सकते हैं, है ना? धर्म साधना कर सकते हैं। तो उस संयम के लिए हम शरीर का सदुपयोग करते हैं। समझे क्या नहीं? तो वो शरीर को भी क्या, उसको आहार की आवश्यकता दे दी, उसको आहार। बराबर है क्या नहीं? तो उसको कोई दिक्कत थोड़ी उसको आहार देने से हमारे को, है क्या नहीं? तो जब तक उसका आहार है, अंदर बैठा हो, मेरे को ध्यान हो रहा है, तो हम आहार दे देना उसको हम। समझे कि नहीं? तो फिर अब आहार में तुम अगर 50 वैरायटी बनाओगे, अब बताओ कैसा होगा उस आहार का? और वो जो तपस्वी है उसका क्या होगा? खत्म कर दिया तुमने तो उसको। हम तो कह रहे उसकी जो साधना थी पूरी भंग करी, तो आग लग रहा हूँ आहार दान दिया हमने। उसके साथ इतना बुरा और कोई कर ही नहीं सकता। तो हमने तो किया, वो लेते नहीं थे उससे। वो भी बात सही है, लो मत तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता शुद्धोपयोग करना है तुम्हारे को, तुम क्यों ले रहे ऐसे आहार? ठीक है नहीं? शुद्धोपयोग वाला आहार लेंगे ना, ले तब बढ़ावन हेत, सही है नहीं? पोषते तज रसन को, शरीर को पोषते नहीं यार, रसन को तजते है। बराबर है क्या नहीं? तो ऐसा तो आहार होता है। अब समझ में? आहार का भी लॉजिक साइंटिफिक है क्या नहीं? और बिल्कुल साइंटिफिक है हमारा, है क्या नहीं? अब तुम बोलोगे कि गलत, मेरे को तो कोई प्रूव करे, कोई बोले तुम्हारे लॉजिकल नहीं, हम बताएंगे कैसे लॉजिक है क्या नहीं? अब पूरा साइंटिफिक प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो, तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, तो वह आहार आदि ग्रहण करते हैं। तो वो आहार ग्रहण करते हुए उनको निगेटिव फीलिंग आती है क्या? प्रश्न ये है, बताओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान सुनना। बहुत जनों को लगता है इधर वो आत्मा में मैं भगवान वैसा फील कर रहे हैं और आहार के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा फीलिंग डाउन होती होंगी कि नहीं? ध्यान सुनना, समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। क्या समझ रहे? विकार तो है, विकार तो है, बात सही है, बिल्कुल सही। आप प्रतिक्रमण भी करते हुए आहार के बाद, बराबर है ना? आपको आहार को जाने के बाद प्रतिक्रमण करते है ना? पर बोलना ये है कि उनको अंदर भी नकारात्मकता आएंगी, फिर वापस पे क्या हो जाएगा? सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कम हो जाएगा आहार के लिए। नहीं, क्यों नहीं? देखो मैं बता दूँ, उसमें बताया था मैंने आपको 3-4 लॉजिक बता दूँ। देखो, एक ये है कि वे तो तब बढ़ाने के लिए गए, मतलब उद्देश्य उनका एकदम क्लियर है कि अपने को आत्मा में लीन होना है। तो उद्देश्य इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सही होने से
उनको तो वो आती ही नहीं क्या कि मैं कैसा हूँ, मैं शरीर के पोषने के लिए गया। उनको पता है मैं शरीर को पोषने के लिए गया ही नहीं हूँ, मेरे को तो ध्यान करना है स्वरूप का, स्वरूप में लीन होना है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो कोई निगेटिविटी का फीलिंग ही नहीं है, समझे कि नहीं। श्रद्धान पक्का बोल रहा है ना, अपने को आत्मा में लीनता करनी है ना। और देह की ये कमजोरी के कारण, शिथिलता के कारण अपना ध्यान नहीं हो रहा है, तो उसको आहार देने के लिए जा रहे हैं। तो एकदम श्रद्धा तो एकदम क्लियर है, समझे कि नहीं। तो वो निगेटिविटी नहीं। दूसरा, फिर जा रहे हैं तो अपने गिड़ा वाला ने तो है ही नहीं क्या कि कहीं भी चले गए, जिसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है उसके ऊपर भी आहार ले, ऐसा नहीं है। फिर पड़गान की विधि चाहिए हमारा, समझे क्या नहीं। मतलब पूरा प्रॉपर वेलकम चाहिए। पड़गान विधि मतलब क्या, हम देखना चाहते हैं कि तू भावों से दे रहा है हमारे को कि तेरे अंदर बर्डन गिरा है। तेरी भक्ति में अगर वो दिख गए हमारे को बात कि तू बिल्कुल भावों से दे रहा है, तब लेंगे हम। मतलब क्या, इनवाइटी व्यक्ति को कभी भी ये बर्डन नहीं आता है, बताओ कि मेरा उसको कभी फील नहीं आती है कि मेरा बर्डन पड़ा है अपने ऊपर। जब इनवाइट किया जा रहा है हमारे को भी कैसा, आओ अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, समझ रहे कि नहीं। तो पड़गान विधि बता रही है हमारे को कि वो खुद इनवाइट कर रहा है, उसको बर्डन नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे बर्डन नहीं गिरा, नेगेटिविटी ही नहीं, समझेंगे ना हम। और लेंगे तो कैसा, लेंगे इतना सा, वो तो बर्डन वो भी नहीं पड़ने देंगे, वो लेंगे इतना सा जिससे हमारे शरीर की स्थिति हो जाए, हम हमारा ध्यान कर, वो भी लेंगे इतना सा, तो भी बर्डन नहीं पड़ा। तो कोई नेगेटिविटी है ही नहीं वहाँ पर, जीरो नेगेटिविटी, समझे कि नहीं समझे। मैंने बताया था ना आपको, संघ था एक बड़ा, समझे कि नहीं। उस बड़े संघ में जब वो आचार्य सिखा रहे थे तो 2 मुनि सो रहे थे। तो वो होने के बाद दोनों मुनि को बुलाए, तो बोले बताओ क्यों सो रहे थे आप। तो बोले कि 4-5 दिन से आहार नहीं लिया ना, तो कमज़ोरी हो गई, वृद्ध थे है ना, तो कमज़ोरी हो गई इसलिए नींद आंखें लग गई। तो बोले काम करो, कल आहार ले लेना आप, ठीक है, आपको आहार लेना ही होगा कल, ठीक है। उनको आहार, फिर वो दूसरे थे, वो यंग थे, अब क्यों सो रहे थे, बोले आहार ज़्यादा हो गया था तो बोले आप 3 दिन को उपवास करेंगे, समझ रहे। अब देखो दोनों को, अब दोनों से मुनि है, उनके संगस्थ है। अब एक को उपदेश दिया जा रहा है कि तुम आहार लेंगे, और एक को बोल रहे कि तुम 3 दिन का उपवास करेंगे। आप समझे कि नहीं, ये लॉजिक समझ लो आप, ये यहाँ पर बैठता है। दोनों को काहे के लिए कहा है, बोलो शुद्धोपयोग करने के लिए। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तुम्हारा आहार लेना भी शुद्धोपयोग के है, और नहीं लेना भी शुद्धोपयोग के लिए, समझे ना। शुद्धोपयोग ही एकमात्र कारण है जिसके लिए किया जाता है अनशन आदि उपवास। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, से गड़बड़ कर दे रहे सब। ये तो जिनवानी पढ़ रहे हैं हम अच्छे से, इसलिए हम समझ पा रहे हैं, तो बाकी थोड़ी समझ पाएंगे, है कि नहीं। देखो, यदि उपवास आदि से ही सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते हैं, समझे कि नहीं। मतलब क्या, 2 उपवास हुए और आहार के लिए निकल गए, समझे कि नहीं। और तीर्थंकर जैसा चाहिए। अब शरीर देखो, भगवान महावीर का तो समझ लो बहुत आखिरी में था, चतुर्थ काल के। अजितनाथ जी तो आदिनाथ जी के बाद ही थे ना, दूसरे तीर्थंकर। शरीर की स्थिति तो अच्छी होगी कि नहीं। सहनन कैसा होगा बताओ, कौन सा सहनन था, वज्र वृषभ नाराज सहनन था ना सबका, तो असमझ रहे। तो सहनन में कोई कमी थी क्या, ये बताओ मुझे। अब समझो 2-4 दिन और नहीं लेते थे तो शरीर खत्म होने वाला था क्या, नहीं, बराबर है। आप समझ रहे कि नहीं। और उनके तीर्थंकर 3 कल्याण हो चुके थे, ठीक है नहीं, तो वो तो शौर्य से आ गई, इस बार तो मोक्ष ही, बात समझ रहे कि नहीं। और शरीर तो मरने वाला नहीं, बीच में पक्की बात थी ना, फिर क्यों गया आहार को, बात समझो, बात तो लॉजिकल सोचो, है कि नहीं। वहाँ पर वो सिचुएशन पे जाकर देखो कि उनको तो पता है कि देह तो अपनी ये अंतिम देह है, 3 कल्याण हो चुके ना, है कि नहीं। और वज्र वृषभ नाराज सहन नहीं भी पता उनको, मरने वाला तो नहीं है शरीर, बराबर है। तो 2 दिन ही आहार, 2 दिन का उपवास लेकर आहार के लिए क्यों निकल गए तीसरे दिन के। अब चतुर्थ काल की बिगनिंग हो गई, वो कौन अजितनाथ जी बोले तो, बराबर है। 2 ही दिन का उपवास क्यों, हमने कितना ओवर हाइप किया है उपवास को, विचार करो। लगता कि वही एक धर्म है समझे कि नहीं। जितना उपवास होता धर्म, जितना उपवास होता धर्म। भैया समझे कि अजितनाथ जी से नहीं सीखा कुछ, समझे कि नहीं। और तीर्थंकर कितने लिए उन्होंने 23, समझे कि नहीं। क्यों 23 क्यों लिए, हाँ आदिनाथ भगवान जी का तो वो 13 महीने 12 दिन ऐसे कुछ है ना, वो 6 महीने 12 दिन, 7 महीने 12 दिन, वो उस टाइप का है ना। तो वहाँ के 23 की 23 ऑल 23, समझेंगे 2 ही उपवास, ऐसा क्यों। तुमको समझा नहीं क्या, उपवास करने से बहुत धर्म हाँ, ज़्यादा उपवास करके ज़्यादा धर्म होगा, समझा नहीं उनको, तुम्हारे को नहीं समझा है, समझे क्या नहीं। उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं लगी, तुम्हें कितनी दिक्कत लग रही है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी,
है क्या नहीं? वो आखड़ी लेकर गए ना अपने कंडीशन पे गए ना, वो ये होगा तो लूंगा, तो नहीं लूंगा, समझे क्या नहीं? तो इसलिए कोई हिंसा नहीं आई, और उसी बहुत से मोक्ष भी गए। और ये तीर्थंकर तो डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम्पल रहते हैं हमारे लिए, आदर्श है वो तो। इस धरती पे 24 तीर्थंकर का जन्म ना इसका है, आदर्श प्रस्तुत करते हैं वे। वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि भैया ध्यान करने के लिए काम करो, समझे क्या नहीं? ध्यान के लिए अगर आहार लेना पड़ा तो लो, आत्म ध्यान करो अपना, समझे क्या नहीं? सीधा सीधा उपदेश है। हमने वो आत्म ध्यान सब छोड़ दिया, उपवास करने का बस। तपस्वी 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 नाम देते हो 10 लक्षण में, समझ में? मैं उधर क्या भैया क्यों इतने बड़े बड़े नाम ले रहे तुम, है क्या नहीं? तपस्वी किसको कहते, समझते क्या आप? बताओ क्या बोलो आप? देखो पढ़ते, उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, शक्ति कम थी क्या? आपने बता दिया आपको कितनी शक्ति। सहनन देखो उनका तो, वज्रवृषभ नाराज सहनन था उनका। परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा, तो क्या आगे परिणाम आहार का चले गए, समझे नहीं? कोई इसमें देखो, अरे मैं कैसे जाऊँ, मैं तीर्थंकर हूँ, 2 दिन का उपवास कर लोग क्या बोलेंगे, ऐसा चक्कर नहीं वहाँ पर, सुनेंगे छल कपट होता है ये। आहार आगे चले गए, देह की स्थिति क्या किया, क्या उन्होंने प्रूव करके होता है ना। हमने आहार लिया लेकिन क्या किया, उसका सदुपयोग किया हमने, उसका ध्यान करके कर्मों की निर्जरा करी, इतने जीवों को धर्म का उपदेश हुआ। विचार करो, हमने थोड़ी किया फालतू में लिया है वो आहार, और हमारे आहार से एक को भी बर्डन नहीं गिरा। हमने तो वो उस टाइप का लिया ना जो जिन शासन में लिखा गया है प्रक्रिया, है क्या नहीं, जिससे एक को भी बर्डन नहीं पड़ता, है क्या नहीं? वो हमने पूरी प्रोसीजर से लिया है क्या नहीं? और हम खुद अकेले गए, हमारे लिए खड़े हो गए थे हजारों लोग, है क्या नहीं? हमारे तो विधि होगी तो लिया हमने, आप समझे कि नहीं समझे? तो ये सोचो कितना बढ़िया धर्म है हमारा, अद्भुत अद्वितीय, ऐसा कोई धर्म ही नहीं दुनिया में, है क्या नहीं? लोग ने तो इसको खाने को दूर छोड़ा था। अब हमने कहा था ना, उपवास के नाम पर क्या क्या चल रहा था, कितना कुछ चल रहा है। उपवास शब्द ले रहे लोग और क्या कर रहे बता, समझे कि नहीं? आषाढ़ी एकादशी का खाओ पूर्व वंदना दन, समझेगा? उपवास 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 पूरा दिन भर दुप्पट खासी नाम दे दिया, है कि नहीं? दुप्पट खा के बोल रहे उपवास हमारे, तो उपवास तो हमारे थे ही नहीं, समझे कि नहीं? पढ़ो, देख लो अंतिम लाइन पढ़ो, देखो। परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। वन समझ रहे? 1 वीतराग शुद्धोपयोग। वैसे शुद्धोपयोग का अर्थ ही वितरागता होता है, लेकिन उन्होंने और क्लियर कर दिया। अब शुद्धोपयोग राग वाला मत पकड़ना वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। तो क्यों दीक्षा ली थी उन्होंने? बोले वीतराग शुद्धोपयोग के लिए। आहार क्यों लिया? वीतराग शुद्धोपयोग के लिए। उपवास क्यों किया? वीतराग शुद्धोपयोग के लिए। जंगल में क्यों गए? वीतराग शुद्धोपयोग के लिए। पहाड़ पर क्यों गए? वीतराग शुद्धोपयोग के लिए। नग्नता क्यों है? वीतराग शुद्धोपयोग के लिए। आंखें बंद क्यों करी? वीतराग शुद्धोपयोग के लिए। हर चीज एक ही चीज है, बस 1 एक वर्ड जो है ना, इसलिए आपको हाईलाइट करना चाहता हूं मैं कि ओनली 1 थिंग दे नीड, वीतराग शुद्धोपयोग। उसी के लिए सब कुछ था, और हमारे जीवन का भी लक्ष्य इधर ही होना चाहिए, एक वीतराग शुद्धोपयोग। क्योंकि हम भगवान तो यूं भी है, सिर्फ हमारा उपयोग शुद्ध आत्मा अपनी परमात्मा में स्थिर नहीं हो रहा है। बस वो पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो ये उपयोग अपने आत्मा में स्थिर हो जाए, समझेगा नहीं? और द्रव्य से तो हम भगवान है ही, बस यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, एक वीतराग शुद्धोपयोग ही लक्ष्य होना चाहिए, है ना? चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप